हेलो गाइस, गुड इवनिंग गाइस। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं जो बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है गाइस। यूपी बोर्ड के इंग्लिश के एग्जामिनेशन में इससे निश्चित 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी इससे निश्चित ही 2-3 अंक के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए गाइज, देर न करते हुए इस देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। गाइज एक बात और बता दूं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रिक भी लेकर के मैं आपके सामने आया हूं, उन्हें भी समझाऊंगा। प्लस अंत में मेरे तरफ से एक क्वेश्चन होगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। अगर आप लोग उस क्वेश्चन का जवाब देना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं गाइस, फिगर ऑफ स्पीच अलंकार। डेफिनेशन, फिगर ऑफ स्पीच अलंकार, इसका परिभाषा क्या होता है गाइस इंग्लिश में, क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में फिगर ऑफ स्पीच का डेफिनेशन भी पूछ देता है या इनके काइंड्स का भी डेफिनेशन और एग्जांपल लिखने को बोल देता है। तो ध्यान से देखिए गाइस, अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विथ अ व्यू टू इंक्रीजिंग देयर इफेक्ट्स। एक बार फिर गाइस, डेफिनेशन, अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डेविएशन from the ordinary use of words with a view to increasing their effects. Guys, देखिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं बना करके लाया हूँ जिसके आधार पर हम आसानी से, एकदम आसान तरीके से फिगर ऑफ स्पीच के मुख्य जो काइंड्स हैं, प्रकार हैं, उनको हम याद कर सकते हैं। यूं तो फिगर ऑफ स्पीच कई तरह के होते हैं, लेकिन 8 जो महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण जो काइंड्स हैं, प्रकार हैं, उनका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बना करके लाया हूँ। अ शैम्पू, शैम्पू वर्ड गाइस हम लोगों के जुबान पर रहता है, बच्चों के भी जुबान पर है, और इसीलिए मैं इनके फर्स्ट लेटर को इधर उधर करके मैंने एक ट्रिक बनाया है, ट्रिक वर्ड बनाया है। अ शैम्पू यानी एक शैम्पू। अब आइए इसको समझते हैं। अ से एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार, एस से सिमली उपमा अलंकार, एच से हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार, पुनः ए से एपोस्ट्रॉफी संबोधन अलंकार, एम से मेटाफर रूपक अलंकार, पी से पर्सनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार, एक ओ से गाइस ऑक्सीमोरन विरोधाभास अलंकार, और पुनः दूसरे ओ से अनुमेटोपोइया ध्वनि सूचक अलंकार। गाइस इस ट्रिक के आधार पर आप आसानी से अ शैम्पू वर्ड अगर दिमाग में रहेगा, 2 वर्ड है अ शैम्पू, 2 वर्ड को हम एक शैम्पू अगर दिमाग में रखेंगे तो हमें फिगर ऑफ स्पीच के काइंड्स का संकेत मिलता रहेगा और हम इजी वे में इन्हें याद कर सकते हैं। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिवली। अब एक एक काइंड के विषय में हम डिटेल्ड डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल समझते हैं। गाइस जब हम बताएंगे तो अब ये क्रम नहीं रहेगा, ये शैम्पू वाला क्रम नहीं रहेगा, ये क्रम सिर्फ याद करने के लिए है। आगे का जो क्रम होगा वो सिमली होगा, फिर मेटाफर होगा, ऐसे करके होगा, तो आप लोग इसे अन्यथा न लेंगे। तो आइए गाइस, पहला है सिमली, उपमा अलंकार। A simile is a comparison between 2 objects of different kinds which have at least one point in common. एक बार फिर देखिए गाइस, फर्स्ट सिमली, a simile is a comparison between 2 objects of different kinds which have at least one point in common. अब आते हैं ट्रिक पर गाइस। देखिए गाइस,
अगर हमको वाक्य दिए रहेंगे और उन वाक्यों के आधार पर हमें पहचानना पड़े कि कौन से वाक्य में सिमिली है, तो सबसे बड़ा पहचान है गाइज उस वाक्य में एज या लाइक या शो रहेगा। सो कम ही वाक्यों में देखने को मिलता है, ज़्यादातर हमें एज और लाइक ही देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं गाइज। लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम। देखिए, दो डिफरेंट चीज़ें हैं, लाइफ और ड्रीम, और लेकिन उनमें एक कॉमन गुण है और उसे लाइक के सहारे से, मदद से दिखाया गया है। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। आई ये कोई ह्यूमन बीइंग होगा और क्लाउड नॉन लिविंग थिंग, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। वांडर मीन्स भ्रमण करना होता है गाइस, ध्यान दीजिएगा। एक WONDER भी होता है जिसका अर्थ दूसरा होता है। ये WANDER है जिसका अर्थ होता है भ्रमण करना, भटकना। आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड, तो मैं बादल की तरह भटका या घूमा या भ्रमण किया। तो किसकी तरह दिखाया गया है गाइस? अपने आप को बादल की तरह दिखाया। इसमें क्या है? एज है। देखिए गाइस, एज है इसलिए यह सिमिली होगा। तीसरा, माई हार्ट इज लाइक अ सिंगिंग बर्ड। माई हार्ट कहने वाला आदमी होगा, आदमी का दिल किसकी तरह? सिंगिंग बर्ड की तरह है। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, कॉमन जो पॉइंट है वो लाइक से जोड़ करके दिखा रहा है कि इंसान का दिल किसकी तरह है? एक गाते हुए पक्षी की तरह है। लिव लाइक अ हर्मिट एंड वर्क लाइक अ हॉर्स। देखिए, इसमें तो डबल लाइक है, तो निश्चित ही सिमिली के एग्जाम्पल्स हैं गाइस, और एक्सेट्रा इत्यादि आप लोग याद कर सकते हैं। और गाइस, एग्जामिनेशन में इनका डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स लिखने के लिए भी आता है, तो इस आधार पर लिख सकते हैं गाइस। एक बार ओवरव्यू पूरा देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। पूरा अच्छे से देख लीजिए गाइस, चाहे तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ओके गाइस, यह टॉपिक बहुत ही लंबा है, बड़ा है, तो इसे 2-3 पार्ट में मैं बनाऊंगा, क्योंकि बोर्ड के लेवल पर भी बनाना है और जो इसके काइंड होते हैं उनके विषय भी बताना है और कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी बताना है, तो एक वीडियो में संभव नहीं है गाइज। और गाइज, मैंने कहा था आपसे लास्ट में एक प्रश्न पूछूंगा, तो गाइज हिंदी में अलंकार के विषय में आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग जरूर जानते होंगे, तो मैं एक एग्जाम्पल रखता हूँ, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, एक पाए बोराए जग, एक खाए बोराए। गाइज, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।